हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे। मैं अजित कुमार अपने स्टडी चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर के भाग 6 लेकर आया हूं, जो आगामी कंपटीशन एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे। दोस्तों, मैंने बहुत से प्रैक्टिस क्लासेस करा दिए हैं, यदि नहीं देखें जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न। पहला प्रश्न है 351 से, यूनाइटेड किंगडम के नए राजा कौन बने हैं। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। प्रिंस चार्ल्स जो है यूनाइटेड किंगडम के नए राजा बने हैं। सेकंड प्रश्न है, बांग्लादेश के किस शहर में मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थापित किया गया है। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। ढाका में जो है, बांग्लादेश के ढाका में मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है स्टार्ट किया गया है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय मूल के वेदांत पटेल किस देश के विदेश विभाग के प्रधान उप प्रवक्ता बने हैं। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है। संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश विभाग के प्रधान सचिव बने हैं वो है वेदांत पटेल। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है। कल्याण चौबे को जो है AIFF अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष के रूप में घोषित किया गया, तो वो है कल्याण चौबे को। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस भारतीय गायक के नाम पर कनाडा के मरखम शहर की एक सड़क का नाम रखा गया है। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। AR रहमान के नाम पर जो है कनाडा के मरखम शहर का नाम रखा गया है AR रहमान के नाम पर। अगला प्रश्न है, स्थायी समुद्री पर्यटन के लिए एक वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्म ग्रीन फिन्स हब किस वैश्विक संस्थान से जुड़ा है। इसका आंसर दोस्तों आप लोग बताने की कोशिश करेंगे। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। UNEP से यह संस्थान जुड़ा हुआ है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। भारत का पहला लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र भारत के किस राज्य में शुरू किया गया है। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है। आंध्र प्रदेश में जो है पहला लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र भारत के आंध्र प्रदेश में जो है खोला गया है या शुरुआत किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन दुनिया का तीसरा सबसे अमीर व्यक्ति बना है। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। गौतम अडानी जो है भारत के दुनिया के तीसरा सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं, तो वो है गौतम अडानी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश के लिए $600 मिलियन के हथियार पैकेज की घोषणा की है। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। यूक्रेन के लिए जो है अमेरिका ने $600 मिलियन के हथियार पैकेज की घोषणा की है, वो है यूक्रेन। अगला प्रश्न है, भारत में इंजीनियर्स दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। M विश्वेश्वरैया के नाम पर जो है भारतीय इंजीनियर्स दिवस के रूप में हम मनाते हैं M विश्वेश्वरैया के जन्मदिन को। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। कितनी हस्तियों को वर्ष 2022 का रेमन मैग्सेस पुरस्कार मिला है। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है। 4 व्यक्ति को जो है 2022 में रेमन मैग्सेस पुरस्कार से नवाजा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय मूल के कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी स्टारबक्स के नए CEO बने हैं। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। लक्ष्मण नरसिम्हन जी को जो है स्टारबक्स के नए CEO घोषित किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। इस केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया गया है। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। दिल्ली में जो है एक केंद्र शासित प्रदेश भी है और यहाँ पर वर्चुअल स्कूल की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे आकाशवाणी के समाचार सेवा विभाग की नई महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा। वसुधा गुप्ता को जो है आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं, वो है वसुधा गुप्ता। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है। इसका आंसर आप लोग बताने की कोशिश करेंगे। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है। 2 सितंबर को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय सुंदरी ने मिस दिव्या यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता है। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है।
विदिता दिविता राय जो है इसके विनर रहे हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है। रणवीर सिंह को जो है 2022 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है रणवीर सिंह को। अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश के संबंधित खिलाड़ी कॉलिन डी ग्रैंडहोम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं जिन्होंने कॉलिन डी ग्रैंडहोम से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, तो वह है न्यूजीलैंड के खिलाड़ी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है। 29 अगस्त को जो है प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में हम मनाते हैं 29 अगस्त को। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाने की घोषणा हुई है? इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है। भोपाल के मध्य प्रदेश में जो है अंतरराष्ट्रीय क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाने की घोषणा की गई है मध्य प्रदेश भोपाल में। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, आगामी 2 वर्षों के लिए IDFC बैंक के नए MD एंड CEO कौन बने हैं? इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है। महेंद्र शाह को जो है IDFC बैंक के नए MD और CEO घोषित किए गए हैं, महेंद्र शाह को। अगला प्रश्न है, UEFA अवार्ड 2022 में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया है? इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। करीम बेंजेमा को जो है UEFA अवार्ड 2022 से सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का खिताब दिया गया है करीम बेंजेमा को। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर कौन बनी है? इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। विनेश फोगट जो है भारतीय रेसलर की चैंपियनशिप पदक जीतने वाली महिला है, तो वो है विनेश फोगट। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। किबुथु सैन्य शिविर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? किबुथु सैन्य शिविर, तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा। जनरल बिपिन रावत के नाम पर जो है किबुथु सैन्य शिविर का नाम रखा गया है जनरल बिपिन रावत के नाम पर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने स्कूल नाश्ता कार्यक्रम शुरू किया है? इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है। तमिलनाडु में जो है स्कूल नाश्ता कार्यक्रम शुरू किया गया है तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है, 14 सितंबर 2022 को चंद्र ग्रहण के दौरान कौन सा ग्रह दृष्टि से ओझल हो गया था? इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। यूरेनस ग्रह जो है 14 सितंबर 2022 को चंद्र ग्रहण के दौरान जो है दृष्टि ओझल हो गया था, तो वो है यूरेनस। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत ने G20 प्रेसिडेंसी के दौरान किस देश को अतिथि के रूप में आमंत्रित करने का निर्णय लिया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है। बांग्लादेश को जो है G20 प्रेसिडेंसी में जो है अतिथि के रूप में आमंत्रित करेगा, तो वो है बांग्लादेश को। अगला प्रश्न है, भारत किस वर्ष G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। 2023 में जो है भारत G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के सबसे लंबे रबर बांध का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है। बिहार राज्य में जो है भारत के सबसे लंबे रबर बांध का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है, कौन से भारतीय शहर यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल हुए हैं? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। वारंगल, त्रिशूर और नीलांबूर, यह तीनों जो है शहर जो है भारतीय शहर हैं जो यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क लर्निंग सिटीज में शामिल किए गए हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है। उड़ीसा राज्य जो है पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का मेजबानी करेगा। अगला प्रश्न है, कांग्रेस पार्टी भारत छोड़ो यात्रा को कितने राज्यों तक संचालित करेगी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है। 12 राज्यों तक जो है भारत जोड़ो यात्रा कार्यक्रम का संचालन किया जाएगा, वो है 12 राज्यों तक। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत का पहला जैव ग्राम किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। त्रिपुरा में जो है भारत का पहला जैव ग्राम
विकसित किया जाएगा तो वो है त्रिपुरा स्टेट में। देखते हैं अगला प्रश्न है, भारत का पहला नाइट स्काई अभयारण्य किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में खोला जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है, लद्दाख में जो है भारत का पहला नाइट स्काई अभयारण्य जो है शुरुआत किया जाएगा लद्दाख में। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न है, यूनाइटेड किंगडम के 56वें प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है, लीज ट्रस को जो है यूनाइटेड किंगडम के 56 पीएम प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है, लीज ट्रस को। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना प्रमुख मनोज पांडे को किस देश में आर्मी जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है, नेपाल में जो है भारतीय सेना प्रमुख मनोज पांडे को आर्मी जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया गया है नेपाल में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस संस्था ने कोविड-19 संबंधित भारत का पहला नेजल वैक्सीन विकसित किया है जिसे DCGI की मंजूरी मिली है? इसका आंसर दोस्तों आप लोग बताने की कोशिश करेंगे। बी करेक्ट होगा, भारत बायोटेक जो है यह वैक्सीन निर्माण करेगी। अगला प्रश्न देखते हैं, 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा? इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है, गुजरात में जो है 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया जाएगा गुजरात शहर में। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में घटियाना द्विवर्ण नामक कई केकड़े की प्रजाति खोज की गई हैं? इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है, कर्नाटक में जो है घटियाना द्विवर्ण नामक केकड़े की खोज की गई है तो है कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, कौन सा देश यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ते हुए विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है? इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है, भारत जो है 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है वो है यूनाइटेड किंगडम को पीछे करके। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न, कंपनी ने गुजरात में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जो है भारत का और दुनिया का सबसे बड़ा फाइबर प्लांट बनाने जा रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस सशस्त्र बल के लिए ध्वज निशान का अनावरण किया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है, भारतीय नौसेना के लिए जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ध्वज निशान का अनावरण किया गया है भारतीय नौसेना के लिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने किसानों के कल्याण के लिए रूरल बैकयार्ड पिगरी योजना शुरू की है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है, मेघालय में जो है किसान कल्याण के लिए रूरल बैकयार्ड पिगरी योजना लॉन्च की है मेघालय में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एशिया कप 2022 में कौन सी टीम सुपर 4 स्टेज के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम कौन बनी है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है, अफगानिस्तान जो है 2022 में सुपर 4 स्टेज के लिए क्वालिफाई करने वाली टीम है अफगानिस्तान। अगला प्रश्न है, 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है, सुभाष घई को जो है फिल्म फेयर अवार्ड 67 में जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं सुभाष घई को। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में किस शहर को भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा, कोलकाता शहर को जो है सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है NCRB के द्वारा कोलकाता को। अगला प्रश्न है, विश्व कैडेट जूडो चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बने हैं? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा, लिंथोई चनम्बन जो है 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहले भारतीय बनी है जूडो चैंपियनशिप में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में भारत के पहले भूकंप स्मारक का उद्घाटन किया है? इसका आंसर दोस्तों आप लोग बताने की कोशिश करेंगे। बी जो है करेक्ट होगा, गुजरात। अगला प्रश्न है, भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है, उदय उमेश ललित ने जो है भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में SC में जो है सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में शपथ लिए हैं। वो हैं
यू ललित। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है BWF विश्व चैंपियनशिप 2022 का पुरुष और महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। विक्टर एक्सेल्सन और अकाने यामागुची ने जो है यह खिताब अपने नाम किए हैं। अगला प्रश्न है महिला समानता दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। 26 अगस्त को जो है प्रति वर्ष महिला समानता दिवस मनाया जाता है, 26 अगस्त को। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी जो करेक्ट है। एंजेला मर्केल को जो है यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 का खिताब दिया गया है, एंजेला मर्केल को। अगला प्रश्न है हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के लिए कुल कितने शिक्षकों का चयन हुआ है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है। 46 शिक्षकों को जो है 2022 में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, 46 टीचर को। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है किस नेता की पुण्यतिथि पर न्यू इंडिया पुस्तक का विमोचन किया गया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। अरुण जेटली के जो है पुण्यतिथि पर न्यू इंडिया पुस्तक का विमोचन किया गया है। अगला प्रश्न है भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ 2 रेलवे परियोजनाओं के लिए परामर्श अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका आंसर ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। बांग्लादेश के साथ जो है भारत ने 2 रेलवे परियोजनाओं पर हस्ताक्षर किए हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। में किस वरिष्ठ नेता ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है। गुलाम नबी आजाद जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी पार्टी से जो है इस्तीफा दे दिया है, वो है गुलाम नबी आजाद। अगला प्रश्न है हाल ही में 8वीं भारत ब्राजील संयुक्त आयोग की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? इसका आंसर ऑप्शन डी जो है करेक्ट है। ब्रासीलिया में जो है यह देश अपना 8वीं संयुक्त बैठक को जो है यहाँ करेगी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। एशिया कप 2022 के लिए श्रीलंका क्रिकेट टीम के आधिकारिक राष्ट्रीय टीम प्रायोजक के रूप में अनुबंध किसने हासिल किया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है। फेयर प्ले न्यूज ने जो है यह अनुबंध हासिल किया है। अगला प्रश्न है एशिया कप 2022 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का अंतरिम कोच किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। VVS लक्ष्मण को जो है भारतीय क्रिकेट टीम का अंतरिम कोच नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। लिबर्टी मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। व्लादिमीर जेलेस्की को जो है 2022 के लिए लिबर्टी मेडल प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है। पंजाब में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा होमी जहांगीर भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है, तो वह है पंजाब स्टेट में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न है बांग्लादेश मूल की फहमीदा आजिम ने किस श्रेणी के तहत पुलित्जर पुरस्कार 2022 जीता है? इसका आंसर ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग और कमेंट्री के लिए जो है फहमीदा आजिम ने यह पुलित्जर पुरस्कार 2022 अपने नाम किया है। अगला प्रश्न है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने हाल ही में किस ग्रह की नई तस्वीरें खींची हैं? इसका आंसर ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। बृहस्पति की जो है नई तस्वीर खींची है, वो है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कौन सा देश यूरोपीय संघ में फास्टेस्ट एजिंग एंट्री तेजी से बूढ़ा होने वाले देश बन गया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। पुर्तगाल देश जहां यूरोपीय संघ है जो फास्टेस्ट एजिंग कंट्री के रूप में जाना जाता है पुर्तगाल को। अगला प्रश्न है अंतरिक्ष गतिविधि की निगरानी के लिए भारत की पहली वेधशाला किस राज्य में स्थापित की जाएगी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है। उत्तराखंड में जो है यह वेधशाला जो है स्थापित की जाएगी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न है भारत सरकार द्वारा किस लोक नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति विरासत सूची में शामिल करने के लिए नामित किया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है। गरबा को जो है भारत सरकार द्वारा लोक नृत्य की यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति में विरासत सूची में शामिल करने के लिए नामित किया, तो है गरबा को। अगला प्रश्न है SCO के रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक किस देश में आयोजित की जाएगी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है।
उज्बेकिस्तान में जो है एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक की जाएगी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न है, भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का अनावरण किस शहर में किया गया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है, पुणे में जो है हाइड्रोजन फ्यूल बस का अनावरण किया गया है, पुणे में। अगला प्रश्न है, चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा जाएगा? इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो करेक्ट है, शहीद भगत सिंह के नाम पर जो है चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम रखा जाएगा, शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न, लास्ट और अंतिम प्रश्न देखते हैं। मंकी पॉक्स रोग के परीक्षण के लिए भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित आरटी-पीसीआर किट किस कंपनी द्वारा विकसित की गई है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी जो करेक्ट होगा, ट्रांस एशिया बायोमेडिकल्स के द्वारा यह किट तैयार की गई है। इस प्रकार से मैंने महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों को सोल्व करा दिया हूँ। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उन्हें भी स्टडी करने में मदद मिल सके। चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नए वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।